Hello students, hope all you are fine. So today's our topic is application of integration, that is 8th chapter of the class plus 2. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में? इन दिस चैप्टर वी विल यूज इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का रियल लाइफ में क्या यूज है ना। बहुत बढ़िया इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चा सोचता है कि यार भी मैं ये हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं ना। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये हम रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे, है ना, कहाँ पे यूज है इसका। अरे यार देखने वालों, जिसने पढ़ना है आगे उसके लिए बहुत सारा यूज है, हर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले। लेट अस सपोज यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लो मैंने यहाँ पे एक कर्व बना दिया ना, ऐसे कर्व है। अब ये ऐसे बन रहा है कुछ लाइक दिस, है ना। अब इस फिगर का आपने एरिया निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे? ना तो ये रेक्टेंगल है और ना ही ये क्या है स्क्वायर है, ना ही ट्रायंगल है। आपको एरिया निकालना आता है किसका? ट्रायंगल का निकालना आता है ना। ट्रायंगल का भी फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का है, स्क्वायर का है, सर्कल का है, जितने भी मतलब शेप्स है सबका होगा, है ना। लेकिन ऐसी शेप्स ये देखो, ये क्या होगी? कर्व। इस कर्व के अंदर एरिया जो है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन के थ्रू ही पढ़ेंगे ना। अब सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल ना। अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये देखो ना, या तो ये रेक्टेंगल है, ना ये क्या है, ना ये कोई मतलब कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है। ये कर्व ऐसे है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसी हो जी, ऐसे भी आ सकता है, कभी कोई कर्व ऐसे भी हो सकता है ना, लाइक दिस इसका। और यहाँ पे ये है, मान लो मैं आपको इसका एरिया निकालू, ये ऐसे भी हो सकता है। फिर कुछ कर्व ऐसे भी हो सकते हैं ना, हो सकता है ये ऐसे आ जाए कहीं पे कि यहाँ पे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, इसके अंदर एरिया, ये एरिया निकालो ना। कभी ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सर्कल हो ऐसे, इसका एरिया निकालो ऐसे, है ना। इस पार्ट का एरिया निकालो। मतलब कैसे भी ये फिगर्स हो सकती हैं। जिन फिगर्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है उन सबका हम एरिया कैसे निकालते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूं थोड़ा सा। पहले हमारा टॉपिक है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स वो क्या है? पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने करना क्या है। देखो इधर एरिया अंडर सिंपल कर्व्स कैसे है। लेट अस सपोज यहाँ पे ये था, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक कर्व था ऐसे, है ना। आपने क्या निकालना है? एरिया इस चीज का, इसका एरिया निकालना है। इसके लिए आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी। लिमिट की कैसे जरूरत पड़ेगी? ये एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ए होना चाहिए। मतलब लेट अस सपोज इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? ए है। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे क्या है? ए, और ये पॉइंट क्या है? बी, है ना। अब जैसे हमने पहले भी किया हुआ है ना इंटीग्रेशन में, इंटेग्रेट करना, इकट्ठा करना, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना लिया? रेक्टेंगल बना लिया सपोज, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे, बिल्कुल स्मॉल सा ना। ये स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। ये मेरी थोड़ी टेढ़ी लाइन आ रही है, कोई बात नहीं, आप इसको सीधी कर लो। यहाँ पे क्या कर लिया हमने? ये ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया, बिल्कुल स्मॉल सा, कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगे आपको। ये क्या लगनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन, है ना। अब ये क्या है? एक्स एक्सिस है, तो इसको मैं क्या लूंगा? इतनी विड्थ को, इसको लेट अस टेक दिस इज व्हाट? dx, स्मॉल पार्ट है ना, वेरी स्मॉल पार्ट, डेल्टा स्मॉल पार्ट, इसका मतलब स्मॉल यूनिट है। अब ये जो है ये कर्व किसका है? लेट अस सपोज y इज इक्वल टू क्या है? fx का है। कोई फंक्शन है उसका कर्व है। फंक्शन मतलब कुछ भी ऐसे हो सकता है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ऐसे कुछ भी, एक्स क्यूब का भी हो सकता है, ये 5x, कुछ भी, किसी भी फंक्शन का ये क्या है? ग्राफ है, ठीक है, कर्व है ये, है ना। तो अब हमने क्या निकालना है? एरिया इसका। पहले मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकाल दूंगा इसका, क्योंकि मुझे क्या लग रही है? ये रेक्टेंगल लग रहा है ये बिल्कुल। अगर मैं इस रेक्टेंगल का आपसे एरिया मांगू तो आप क्या कहोगे? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ क्या है? dx। ब्रेड्थ क्या है? dx। यहाँ पे क्या हो गया? dx। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये लेंथ हो जाएगी। और ये लेंथ है क्या? अगर आप इसको देखो, इसको हम क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस ले रहे हैं ना। इसको क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है इधर से। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या होता है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं 2 and 5, तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू
एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज व्हाट 5, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5 होगी। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पे मैं इसकी लेंथ क्या ले लूंगा, सपोज दिस इज व्हाट y, ये क्या है y, तो मैं y इंटू ये कर दूंगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। अब ये क्या आ गया, एरिया आ गया। ये किस चीज का एरिया आया है, सिर्फ इसका इस रेक्टेंगल का एरिया आया है। लेकिन मुझे क्या एरिया निकालना है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिख दिया P, ये वैसे A है, इसकी लिमिट A है यहाँ पे ना, ये क्या है B, ये स्मॉल सा लिख रहा हूं मैं A एंड B, और मुझे क्या निकालना है एरिया, लेट अस सपोज दिस इज PQ, ये पॉइंट क्या है R, ये पॉइंट क्या है S, PQRS का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप ना, अब ये देखो, ये तो सिर्फ इसका एरिया था ना, अब इसके स्मॉल एरिया को मैंने क्या लिख दिया, DA लिख दिया, सपोज यहाँ पे क्या लिख दिया DA। अब मुझे चाहिए था पूरे का एरिया है ना, तो मैंने क्या किया, व्हाट वी कैन राइट हियर, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्यों इंटीग्रेशन क्यों लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन करता क्या है, इकट्ठा करता है ना सारे एरियाज को, कहां से, ए से लेके बी तक का, लिमिट भी मैंने यहां पे डाल दी। अब ये क्या हुआ, यहां पे देखो DA, लिमिट क्या थी यहां पे, इस देखो लिमिट का मतलब यहां पे इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी दे रखी है, ये यहां से यहां तक कितना है A है ना, ये यहां से यहां तक कितना है A, यहां से यहां तक ये कितना है B है ना। तो मैंने यहां से लिमिट क्या ले ली आपने, A टू B इज इक्वल टू लिमिट A टू B और y इंटू डी एक्स। ये अब ये तो ऐसे रहेगा ना, अब y कहां से लेंगे हम, y देखो हम इसे इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं अगर यहाँ पे या तो dy आए या y को चेंज करके यहाँ पे क्या आए x आए, तो वो मैं कहां से निकाला करूंगा, यहां से। यहाँ पे मान लो y fx की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी ना, दैट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसे कुछ भी हो सकती है, तो वो वैल्यू हम y की यहाँ पे पुट कर देंगे है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो स्मॉल एरिया था, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा, व्हाट विल बी द, इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये DA एक एरिया था, जब सबको DA प्लस DA प्लस DA करेंगे तो किसका एरिया बन जाएगा, PQRS का, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एरिया A है ना। तो अब ये क्या आ गया यहाँ पे, A टू B y इंटू डी एक्स, y, और यहाँ पे y की वैल्यू हम इन द फॉर्म ऑफ x पुट कर देंगे है ना, और a और b ये क्या होगी, ये लिमिट है यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया किसका, एरिया का है ना। अब सिंपल सी बात मैं बताता हूं आपको, ये तो डेरिवेशन था एक तरह से, ये फॉर्मूला कैसे लेते हैं है ना। अब एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको नोट करो है ना, ये देखो अब आपने करना क्या, आपको लर्न क्या रखना है, ये तो एक तरह से डेरिवेशन था ना। अब देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे क्या है, सपोज इसका एरिया निकालना है मुझे, और y इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ आ रहा था मान लो है ना, यही फिगर है, और यहाँ पे ये क्या है, ये 3 है लिमिट, और ये क्या है 4 लेटर या 8 लगा दो यहाँ पे, ये क्या है 8। मुझे इसका एरिया निकालना है PQRS का है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र ही लगा लो मान लो, वैसे y इज इक्वल टू fx है मान लो, ये क्या है y इज इक्वल टू fx है ना। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा मुझे स्ट्रिप कौन सी बनानी है, ये स्ट्रिप बना दी मैंने, ये स्ट्रिप कौन सी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और ये क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने dx, और ये क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी y, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 to 8। अब आप क्या कर दोगे, y की वैल्यू यहां से निकालोगे, y की वैल्यू यहां से पुट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ x, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लोगे आप है ना। अब दूसरी बात, अगर इसमें ऐसे हो, कोई मान लो कर्व क्या है, ऐसे कर्व है ना, सपोज ऐसे है कर्व, ठीक है ये कर्व है। अब इसका एरिया निकालना है सपोज आपने, ठीक है, ये इस पोर्शन का, इतने पोर्शन का, दिस टू दिस, इस कर्व के अंडर, इसको बोलेंगे क्या कि दिस इज द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx, ये एरिया आ जाएगा इसका है ना। अब अगर कर्व ऐसे हो, इसका एरिया निकालना है इसका है ना। अब मैं स्ट्रिप देखो कैसे बनाऊंगा, ऐसे तो स्ट्रिप बनेंगे नहीं, पहली बात, अगर ऐसे करवा तो आप ऐसे स्ट्रिप बना दोगे, ये देखो ध्यान से, ये स्ट्रिप बना दी मैंने स्मॉल सी, ये स्ट्रिप बना दी, ये स्ट्रिप बनाई मैंने है ना। इसका एरिया देखो अब क्या होगा,
ये y एक्सिस है तो ये इसको मैं क्या लूंगा, दिस यू विल टेक dy, ये स्मॉल है ना, ये वाला पोर्शन इतना था, ये क्या है dy, और इसको क्या लोगे, ये यहां से कितनी दूर है x, देखो ना ये यहां से कितनी दूर होगी x है। तो अब इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, आपको बोलोगे सर x इंटू dy, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई है मैंने, स्मॉल सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब ये क्या होगी, ये लेंथ होगी मान लो उसकी, ये क्या होगी ब्रेड्थ dy। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट, लिमिट जो यहां पे होगी, मान लो यहां पे a है, यहां पे क्या है b, a टू b इज इक्वल टू, अब यहां पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की, किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मान लो फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था सपोज, तो ये क्या लेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर तो आप स्ट्रिप बना रहे हो वर्टिकली तो आप किसकी वैल्यू डालोगे, y की एज इट इज वैल्यू डालोगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिप क्या बना रहे हो, हॉरिजेंटली, स्ट्रिप क्या बन रही है, हॉरिजेंटली, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अब यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, अंडर रूट y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या आ जाएगी अंडर रूट y, देखो ना x की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट y, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे अब, a टू b अंडर रूट y इंटू dy, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिख के निकाल दोगे, तो वो किसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब पहली एक्सरसाइज जो है 8.1 उसमें बिल्कुल सिंपल से सवाल है ना जी, तो आपको होप आपको ये समझ आया होगा ना। स्ट्रिप ये देखो जरूरी है, ये कैसे मैंने, ये ऐसे था कर्व अंडर दिस, तो मैंने हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप बनाई, और अगर ऐसे है तो मैंने वर्टिकली बनाई। अब इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना जो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, सो नोट इट डाउन। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है आपने, क्या, देखो कभी कर्व नीचे की तरफ बन रहा हो, देखो ध्यान से, नीचे की तरफ मतलब अगर कर्व कभी ऐसे आ गया है ना, लेट अस सपोज कर्व यहाँ पे आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, कर्व आ रहा है ये ऐसे है ना, आपको एरिया निकालना है यहां से लेके यहां तक का, मान लो सपोज ये एरिया निकालना है। अब ये क्या होगा, ए, ये क्या है पी है ना। अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रिप कैसे बनाओगे आप, कर्व की तरफ स्ट्रिप बनाओगे ना, ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी, ये स्ट्रिप बन जाएगी ऐसे है ना, ये देखो पहले आप इसका एरिया निकाल दोगे इस स्ट्रिप का है ना। अब ये क्या है, ये dx है, ये नो प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे dx। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये y है, ये क्या है y। अब ये y जो होगा इधर डाउन में फोर्थ में y क्या होगा, नेगेटिव होगा, दिस विल बिकम नेगेटिव है ना। नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन आपने इसकी जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी एरिया निकालने के बाद, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कभी ये देखो ना, अब यहाँ पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका एरिया तो नेगेटिव आएगा, लेकिन आपने नेगेटिव को क्या कर देना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है इसकी हमेशा है ना। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात है ना, अब इसमें क्या है, एरिया अंडर द लाइन द कर्व, कुछ कई चीजें इस्तेमाल होनी है ना। नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारा ये है, इसमें एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ए लाइन, ये क्या मतलब है इसका, ये देखो ध्यान से। अब मान लो ये है, यहां पे एक लाइन है, इस लाइन के एंड यहां पे क्या है, कर्व है, मान लो ये इस कर्व के, इस लाइन के ये लाइन और ये कर्व है, इसके अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। ये साथ साथ मैं बताऊंगा आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन, ये एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो अब स्ट्रिप कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आप स्ट्रिप कैसे बनाओगे है ना। अब मान लो ये देखो, ये है कर्व, ये यहां से ऐसे है, तो आप यहां से स्ट्रिप बनाओगे ऐसे, ये स्ट्रिप बना सकते हो ना। पहले मैं इस पार्ट का एरिया निकाल लूंगा, इस पार्ट का सिर्फ है ना, इस पार्ट का, इतने पोर्शन का, और उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ, बिकॉज दिस एंड दिस एरिया इज व्हाट इक्वल। अब इसका एरिया कैसे आएगा, यहां पे ये देखो ये, अब इस बात का ध्यान रखना है, ये क्या आया, यहां पे ये क्या आएगा, dy आएगा, और ये क्या होगा x इंटू dy, x इंटू dy है ना। अब लिमिट, अब x की वैल्यू तो किसमें चेंज कर दोगे, y में, x की वैल्यू किसमें चेंज कर दोगे, y में, x की वैल्यू किसमें चेंज करनी है आपने, y में चेंज करनी है ना। और आप एरिया देखो किसका ले रहे हो, यहाँ पे ये कर्व के अंदर ले रहे हो, दिस कर्व के अंडर दिस कर्व। तो अब y की वैल्यू क्या लोगे आप, इस कर्व से निकालोगे x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू इस कर्व से निकालोगे।
उसके बाद लिमिट यहाँ पे देखो अगर y है तो यहाँ पे आपने लिमिट्स ये लेनी है, ये a टू b यहां तक ये जो होगा, जो यहाँ पे होगा ना, और ये वैल्यू किसकी होगी, y की ही वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू, b कौन सी किसकी वैल्यू होगी, y की। लिमिट कहां से आ रही है, a टू b। ये देखो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये y है ना, अगर यहाँ पे dy है तो यहाँ पे लिमिट किसकी लेनी है, y की। पॉइंट्स किसके लेनी है, y के लेनी है, y के, है ना। और अगर यहाँ पे ये क्या आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था y इंटू dx आया, तो यहाँ पे लिमिट किसकी लेनी है, x की। ये साथ साथ बताऊंगा मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे ना। तो ये एरिया हो जाएगा किसका, अंडर दिस लाइन एंड दिस कर्व, अंडर दिस लाइन एंड दिस कर्व, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, बाकी हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या करना है ना, तो वो देखेंगे हम। तो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इस एक्सरसाइज का 8.1 का। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल भी हो जाएगी इसकी ना। अब ये देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, ये तीन चीजें हमें दे दी है ना। ये 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आता है इसमें से, है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। अब देखो, सिर्फ आपको फिगर बनानी आनी चाहिए सबसे पहले। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x। देखो, अगर मैं आपसे कोई ये पूछूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, अब देखो इसमें +1 के कंसेप्ट भी यूज होने हैं, +1 के कंसेप्ट यूज होने ही होने हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, हमने पढ़ा था ये क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये चार इक्वेशन किसकी थी, पैराबोला की, अगर आपको याद रहा हो तो, है ना। इसकी इक्वेशन थी पैराबोला की। एक पैराबोला क्या होता था, अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्टवर्ड, एक राइटवर्ड, है ना। कैसे पता चलता था, सबसे पहले देखो, ये अगर किसी को अभी भी याद नहीं है तो कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो, अब ये कौन सी फॉर्म है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पहली वाली फॉर्म है। अब इसमें देखो, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा, मैंने ये कहा था तब जब मैंने समझाया था कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, आप x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, देखो y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, y की वैल्यू कुछ भी, ठीक है। y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो ना यार, इसमें y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, अब x तो पॉजिटिव ही आएगा, x क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब वो पॉजिटिव आएगा तो x इधर तो आना ही नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये लेफ्ट वर्ड्स, ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इस बात का समझ आइए आपको। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इधर बन जाएगा। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x है, आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ड्यू टू दिस। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। ये लेफ्ट वर्ड बनना है ना, ये लेफ्ट वर्ड है, ये क्या है, राइट वर्ड है। अब उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये अपवर्ड बनेगा ऐसे इसका ग्राफ। उसके बाद अगर नीचे की तरफ है तो ये यहां पे बनेगा ऐसे, है। अगर ये वाला है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और फिर भी अगर आपको चलो ये याद नहीं है ना, तो मैं एक और मेथड बता रहा हूं आपको कि देखो, सबसे पहले इसकी फिगर बनानी जरूरी आनी चाहिए। अगर फिगर नहीं आ रही है तो आप इस सम्स को नहीं कर सकते, है ना। खास करके इसके +1 का कॉनिक सेक्शन सारा आना चाहिए, है ना। तो अब ये देखो, पहले मैंने इसकी फिगर बनानी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। आप इसका ग्राफ कैसे बना सकते हो, सुनिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, देखो y में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लूं, y नेगेटिव ले लूं पॉजिटिव ले लूं, x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका ग्राफ अब शुरू कहां से होगा, अगर मैं इसका ग्राफ को ना, आप तो कैसे लोगे यार, x इक्वल टू क्या ले लो, एक बार 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या आएगा, x अगर 1 ले लो, x 0 तो y 0 आएगा। उसके बाद मान लो मैंने y क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो x भी क्या आ जाएगा 1, है ना।
उसके बाद y इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y 2 है तो x कितना आ जाएगा 4। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके देख लो। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए ना। ये देखो, एक तो यहाँ पे ओरिजिन से पास होएगा जी, तो इसका ग्राफ कैसे आना है, ऐसे आना है। ये पैराबोला बनेगा, बट विल बिकम दिस पैराबोला। ये बात याद रखना, ये क्या बनेगा, पैराबोला। ये पैराबोला बनना है अगर आपको याद होगा तो। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के ना। अब मान लो यहाँ पे x इज इक्वल ये 1 है ना, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, x इज इक्वल टू 4 ये होगी ना। देखो ये आपको सारी 9th क्लास की बातें हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो तो पैरेलल क्या आएगा, y एक्सिस के। तो ये y एक्सिस इसके पैरेलल आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब उसने कहा यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, बाउंड कर रहा है जो कौन कौन, एक तो ये कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये कर्व एंड ये देखो बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, ये लाइन होगी, एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस, किसके अंडर, ये। तो वो एरिया कौन सा लग रहा है, ये x एक्सिस होगी, ये एरिया हो गया। अब देखो ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, एक क्या हो गया, ये कर्व हो गया। तो इसके अंडर एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। ये देखो, ये मैं शेड कर रहा हूं, मान लो ये एरिया आ जाएगा। अब उसने हमें बताया नहीं है, एक्स एक्सिस में ये एरिया भी आएगा, अगर ये वाला लोगे तो ये वाला भी आएगा। ठीक है ना, ये दोनों एरिया निकालने पड़ेंगे। अब इसमें हमने देखो एरिया, इसके आपको ये बात समझ आ गई किसमें, एक ये एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 और ये कर्व और ये एक्स एक्सिस। अब ये एरिया भी हो सकता है, ये एरिया भी हो सकता है ना। तो मैं एक एरिया निकाल के उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि ये एरिया क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये एरिया क्या आने वाला है, इसका और इसका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4 है ना। अब मैं स्ट्रिप कैसे बनाऊंगा, इस कर्व के अंदर एरिया आ रहा है, इस कर्व के अंदर, इस कर्व के अंदर ये कर्व है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिप बना दी है ना, ये स्ट्रिप बना दी हमने, बिल्कुल आसान है। देखो ये स्ट्रिप बना दी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये स्ट्रिप बना दी है ना। अब ये क्या है, ये क्या लोगे इसको, ये क्या है dx, ये क्या लोगे y, यहां से यहां तक है ना। अब इसका एरिया क्या आएगा, ये सारा आप लिखोगे ऊपर है ना, ये सारा आई थिंक आप लिख लोगे, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। ऊपर लिखना जरूर है, ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट में कि वन लाइन इज x इज इक्वल टू 1 that is parallel to y axis, x equal to 4 line is also parallel to y axis and this is the rightward parabola। so फिगर के बारे में थोड़ा सा आपने लिख देना। उसके बाद अब एरिया क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये कर दिया मैंने एरिया, यहाँ पे एरिया यू कैन राइट, देखो एरिया क्या, इसका स्ट्रिप का एरिया निकालना था ना, ये क्या है dx, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ, तो dx इंटू ये लेंथ क्या होगी y, और लिमिट क्या है 1 to 4, लिमिट क्या है 1 to 4, तो यू कैन राइट हियर। अब देखो एरिया इज इक्वल टू लिमिट 1 to 4, y की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, इस कर्व के अंदर निकाल रहे हैं ना, इस कर्व के अंदर। देखो ये आगे बहुत चीजें आपको सीखनी है ना, इस कर्व के अंदर, तो इस कर्व में से ही आप y की वैल्यू निकालोगे। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस है, लेकिन हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि एरिया पॉजिटिव में होना चाहिए ना, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू dx। अब देखो वेरिएबल भी ये है dx और फंक्शन भी किसमें है, x में। नाउ यू कैन इजिली इंटीग्रेट, है ना। ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। ये इसका एरिया, हमने एरिया क्या निकाला था, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड दिस कर्व, है ना, एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे लिखा होना चाहिए था एक्स एक्सिस से बिटवीन ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला, ये लिखा होना चाहिए था। जहाँ कई बार ऐसा आएगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे लिखा नहीं है ना, तो हम सिर्फ ये एरिया निकाल लेंगे। अगर टोटल एरिया निकालना होता तो हम इसके एरिया को क्या करते थे, कंबाइन कर देते। अब सिर्फ उसने हमें बताया नहीं है कि कौन सा निकालना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में, तो हम यही निकाल देंगे ना, एक बार ये वाला निकाल देते हैं, एक ही इसमें ये एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 एंड
एक्स एक्सिस है, ये वाला एरिया निकाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पे ये देखो वन, सीधा इसकी इंटीग्रेशन कर दूं, व्हाट विल बी दिस वन, एक्स का क्या हो जाएगा 1/2, तो ये क्या होता है 1 + 1 3/2, एक्स की पावर 3/2, और 3/2 नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, तो पावर क्या होगी इसकी ये 1 to 4। अब एक बार 4 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो, तो 2/3 तो मैं कॉमन निकाल दूं इसके बाहर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 4 की पावर क्या है 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 ही रहेगा, है ना। तो ये व्हाट विल बिकम दिस 2/3, तो 4 की पावर 3/2 है ना, इसको क्या लिख लोगे आप 2 की पावर 2 × 3/2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या रह जाएगी 8, है ना। ये क्या आ गया 8 - 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 × 7/1, तो ये क्या आ गया 14/3, और यूनिट लिख देना साथ में, यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर। कोई भी एरिया आता है तो इसमें आपने क्या लिखना है, एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर होती है ना, स्क्वायर कोई भी यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है तो आपने क्या लिखना है यूनिट स्क्वायर, ये जरूर लिखना है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो ये सिर्फ इसका एरिया आया है ना, इस पोर्शन का। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो आप अगर दोनों का एरिया निकालना, टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका भी क्या आता है 14/7, और इन दोनों को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने यही एरिया पूछा था, तो ये एरिया आप ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पे वैसे मेंशन होना चाहिए था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसके अंदर तो ये एरिया भी हो सकता है ना। देखो x = 1, x = 4, ठीक है, एंड x एक्सिस एंड अंडर दिस कर्व, ये एरिया भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। आपको वैसे पता चलेगा कि आपने ये निकालना है या निकालना है ना। अगर नहीं मेंशन है तो आप सिर्फ ये निकाल दो, अगर मेंशन है तो फिर उसके हिसाब से निकालना। एरिया दोनों का क्या है ना इक्वल आना है। अगर टोटल एरिया पूछा गया होता तो हम दोनों को क्या करते ऐड कर देते। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि स्टार्टिंग है ना। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, है ना, and x = 2 and x = 4 and the x axis in the first quadrant। देखो अब उसने बोल दिया, है ना, अब उसने बोल दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले ये मैंने बताया था ये y² है ना, यहाँ पे क्या है y² = 9x। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा ना, ग्राफ देखो। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन ही बताया था, इसमें फिर दोबारा से बता रहा हूं। अगर आपको नहीं बनाना था तो आप ऐसे कर सकते हो, x 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा, y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, y नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, तो x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये यहां से x 0 है y 0 है, तो ये यहां से होगा। ये किसका ग्राफ बन रहा है, ये पैराबोला का, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल सेम है ना। y² = 9x है ना। तो अब x = क्या है 2, x = 2 की लाइन यहां पे हो जाएगी ऐसे। मान लो ये मैंने क्या लिया x = 2 की लाइन, और इसको आगे बढ़ा के थोड़ा सा ये क्या कर दो x = 4 की लाइन, x = 4 है ना, एंड x एक्सिस। देखो अब एरिया कौन सा निकालना है, उसने बोला था फाइंड द एरिया बिटवीन द y² = 9x, ये कर्व हो गया, x = 2, x = 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब यहाँ पे क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको ये वाला ये x एक्सिस है और ये एरिया आ रहा है, ये वाला, ये इसका एरिया निकालना है आपको, इस पोर्शन का, इतने का ये पोर्शन आ गया ना, ये वाला देखो, ये और ये। मान लो यहाँ पे P Q R S मैंने मेंशन कर दिया, ये है। अब ये देखो लिमिट कैसे लेनी है, अगर आपने इसके अंदर एरिया ले रहे हो आप, वी हैव टू टेक दिस एरिया, है ना, ये एरिया लेना है, ये देखो ये एरिया लेना है, ये ऐसी है लाइन, ये एरिया लेना है ये वाला। तो अब क्या करोगे, देखो स्ट्रिप में ऐसे बना सकता हूं, वी कैन मेक ए स्ट्रिप लाइक दिस वे, फिर ऐसे स्ट्रिप बना दी तो ये क्या आ जाएगा, ये x एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या आएगा dx आएगा, और ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी y आ जाएगी। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया = अब ये इस बात का ध्यान रखना है y × dx। अगर यहाँ पे dx है, y × dx है, तो आप x की ही लिमिट लोगे। लिमिट किसकी लिखनी है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पे ये देखो ये लाइन बता रही है ना, ये जो a to b करते थे हम, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4। तो ये देखो ना, इंटीग्रेट करना है हमने, एरिया को इकट्ठा करना है, कहां से
जब x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 4 तक। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे लिमिट क्या आ गई 2 to 4 है ना। अब यहाँ पे इसकी क्या लिख दो, वैल्यू लिख दो 2 to 4, y की वैल्यू यहीं से निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√x, ये आ जाएगी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे ये लिख दो 3√x को मतलब मैंने ऐसे लिख दिया x की पावर 1/2 इंटू dx। अब सिंपल है, अब इसका क्या कर दो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था सर, ये तो निकालना नहीं है ना ये वाला एरिया, तो इसका क्या कर दो आप, ये कर दो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगी 4, 3 बाहर आ गया, फिर वही यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या आ गया 2/3। तो ये मैंने कर ही दिया इसको, वैसे इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन कर दी मैंने, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गई, तो ये क्या आ जाएगा 2 to 4। तो अब 2/3 भी बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 into 2/3, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पीछे क्या बचा, सिर्फ ये बचा ना x की पावर 3/2, 2 to 3, ये पुट कर दो। अब ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले 3 की पावर 3/2, यही आ रहा है ना यहाँ पे 3 की पावर 3/2, यही आएगा। ये गलती तो नहीं की हमने, कोई x 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 है लिमिट, सॉरी यहाँ पे लिमिट क्या है 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पे क्या आएगा, अब 4 पुट करेंगे पहले, 4 की पावर 3/2 माइनस फिर 2 की पावर 3/2, यही तो पुट करोगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये क्या था 3/2, अब ये देखो ये तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर क्या लिख दोगे 2 इंटू 3/2, तो 2 के साथ 2 क्या आ जाएगा 8 माइनस, अब 2 की पावर 3/2 है ना, इसको आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप कर दो सॉल्व, ऐसा करो, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैन वी राइट लाइक दिस वे, देखो ना 2 की पावर क्या है 3, इसकी पावर 3/2 थी, तो मैंने 3 1/2 लिख दिया, 3/2 रह जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर दिस यू कैन राइट 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 2 4 2 8, अंडर में क्या आ जाएगा 8, अंडर में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप फिर अंडर 8 को, ये पता चल रहा है ना 1/2 थी, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या लिख सकते हो 2 8 माइनस 2 अंडर 2, इसके फैक्टर करके 2 into 2, तो अब इसके वजह से फिर 2 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस अंडर 2, ये आंसर आना चाहिए स्क्वायर और यूनिट। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं और तो नहीं सॉल्व किया हुआ आगे कोई, तो इसका आंसर चैप्टर हमारा 8 था, ठीक है। उन्होंने कॉमन ही निकाला, उन्होंने यहीं पे ऐसे कर दिया 2 8 16 माइनस 2 अंडर 8, ये लिखा हुआ है आंसर, हमने कॉमन निकाल दिया, एक ही बात है 4 4 16, लेकिन यहाँ पे ये 2 आ रहा है, हाँ 4 ही आएगा, 4 4 16 4 अंडर 2, मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, और साथ में स्क्वायर यूनिट लिख देना है आपने, ठीक है। सो नोट इट डाउन, नोट दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, find the area of the region bounded by x square is equal to 4y, x square is equal to 4y and y is equal to 2 and y is equal to 4 and the y axis and the y axis in the first quadrant, in the first quadrant। बहुत अच्छा, मतलब पहले की तरह, पहले दोनों की तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या चेंज है। वहां पे x स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया होता था, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ। अब ये 4 लाइनें हमें ग्राफ में ड्रॉ करनी है, वी हैव टू शो फर्स्ट ग्राफ। ग्राफ कैसे शो करेंगे बेटा, देखो इधर ध्यान से देखो, अब इसका ग्राफ क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x 0 है तो y 0 है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होएगा ही होएगा, x 0 है तो y भी 0 है। उसके बाद देखो मैंने बोला ना आपको, अभी मैंने वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन x y क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। कैसे यार, x इक्वल टू मैंने -1 रख दिया, तो -1 का स्क्वायर y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी,
-2 भी रख सकते हो आप एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा, वाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है और वाई क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन बन जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी बेटा, अपवर्ड। ऐसे ऐसे ये बन जाएगी ना। अगर आपको नहीं आता तो आप एक दो पॉइंट से शो करके भी दिखा सकते हो ना, लेकिन ये आपको +2 में हो, आपने +1 में पढ़ा है, तो पैराबोला का ग्राफ है तो आपको पता होना चाहिए ये अपवर्ड जाएगा, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, देन व्हाट विल बी देयर सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या है, y = 2। अब y = 2 है, y = 2 है तो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहाँ पे मान लो मैंने y = 2 की लाइन बना दी, y = 2, है ना। उसके बाद y = 4, तो y = 4 की मैंने ये लाइन बना दी। अब ये लाइन लंबी जा सकती है इधर, मैंने इसलिए नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि उसने बोला था एंड y एक्सिस कौन सी है, ये लाइन, ये y एक्सिस होगी, ये सारी क्या है, y एक्सिस। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन सा एरिया निकालना है ना, विच एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। कौन सा, ये एरिया, ये वाला एरिया आ गया इन दोनों लाइनों के बीच में, इस कर्व के बीच में, इस कर्व के बीच में, और बेटा इस y एक्सिस के बीच में ये एरिया आ रहा है। तो इसको मैं स्ट्रिप ऐसे बना दी, मैंने ऐसे स्ट्रिप बना दी। अब उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, नहीं तो ये ऐसे ज्यादा बड़ी भी हो सकती है ऐसे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था तो यही एरिया निकालना है। अब फिर वही, अब इसको क्या लोगे बेटा, बट यू विल टेक दिस, ये क्या लोगे, y एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये क्या आएगा dy, और इसकी लेंथ क्या लोगे ऐसे, ये यहां से कितनी दूर है, ये क्या है x, ये x ही तो है। तो नाउ व्हाट विल बी दिस x। तो अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या लोगे आप। और एक बात और ध्यान रखो, एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए आपने सारा कुछ ऊपर मेंशन करना है, क्या कि लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन, है ना। सो वी नो दैट कि भाई x = 4y, इट इज अपवर्ड पैराबोला, है ना, एंड x y = 2, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये सारा लिखोगे आप ऊपर, है ना, मार्क्स लेने के लिए एग्जाम में। थोड़ा सा छोटा सा लिख देना ऊपर, है ना, पैरा सा एक बना के छोटा सा, है ना। तो 2-4 लाइनें बस यही लिखनी है। पहली लाइन तो ये लिखोगे कि x = 4y का अपवर्ड पैराबोला है, तो विल ड्रॉ दिस, y = 2 है, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। बस यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है ना। तो कई लिखने लगे जो आप लिखने, ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ 2-4 लाइनें, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये एरिया क्या हो गया यहाँ पे ऐसे। अब देखो, अब ये यहाँ पे y = क्या है 2, y = क्या है 4, यहां से ये 2 है, ये क्या है 4 है, यहाँ पे मतलब ये क्या है 2 to 4 y की। और ये पहले देखो, ये मैंने क्या लिखा, x × dy। अब यहाँ पे dy है तो आपने y की ही लिमिट पुट करनी है। y क्या है 2 to 4, कहां से आ रही है 2 से 4, तो यू विल राइट हियर 2 to 4, जो हम a to b लिखते थे। नाउ व्हाट विल बी देयर, एरिया = अब x की वैल्यू निकालोगे, किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहां से ये क्या आ जाएगा, देखो x² = 4y है, तो x = क्या आएगा, ±2 √y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे 2 √y, y की वैल्यू मैंने क्या लिख दी 1/2 × dy। अब बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को ना, इजिली यू कैन डू इट। नाउ क्या करोगे आप, 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 to 4, इंटीग्रेशन ही कर दो यहाँ पे सीधी, इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, ये क्या आ जाएगी, फिर वही y की पावर क्या आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, लिमिट 2 to 4, ये खुद करो यार। इसके बाद आप सिचुएशन ये देखो, 2 × 2 क्या है 3, और यहाँ पे क्या है y की पावर 3/2, 2 to 4, 2 2 4/3, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 4 यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 8 आ जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस फिर 2 पुट करोगे ना 2, फिर वही ऐसे ही कुछ आ जाएगा इसका भी आंसर, 2 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आएगी ना। देखो पहले ये पुट किया ना मैंने, 4 पुट किया, यहाँ पे y की पावर क्या थी 3/2, तो 4 पुट किया, 4 3/2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना ये। और इसको कैसे लिखोगे, फिर मैंने पहले की तरह ही सॉल्व करूंगा, ये 4/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस, इसको 2 की पावर 3 ऐसे लिख लोगे ना, 2 3/2 को क्या लिखोगे 2 3 की पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 8 अंडर में आ जाएगा। तो फिर क्या लिखोगे आप 4/3, 8 माइनस 2 √2, ये लिख दोगे। मल्टीप्लाई करना है आगे कर दो, नहीं तो आंसर चेक कर लो आप, वैसे कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन ही निकालोगे आप, ठीक है। एग्जैक्टली जो राइट आंसर बनेगा वो तो यही बनेगा कि 2 आप क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे,
तो यहाँ पे इन्होंने ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, वैसे आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अगर पीछे में लाना चाहते हो तो वो ये है 4 8 32 अपॉन 3 माइनस 4 2 8 अंडर 2 अपॉन 3। ठीक है, एलसीएम लेके बस यही आंसर आया हुआ है। ठीक है, वैसे आप यहाँ से कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल के लिखना है आंसर। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, फाइंड द, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब एलिप्स की आपको इक्वेशंस भूल चुकी होंगी, है ना, कई बच्चों को याद होगा एलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है। देखो एलिप्स कैसा होता है, या तो ऐसा होएगा या ऐसा होता है, ऐसा। ये इसकी मेजर एक्सिस कहां पे है, अबाउट द एक्स एक्सिस। ये कब होती है, जब ये सिचुएशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है ना। और इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये होती है ना। मतलब ये देखो, आपको सिंपल सी बात बताता हूं। सिंपल सी बात में क्या है, मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा हो, अगर क्या है, एक्स का डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस ऐसे होगी, ऐसे होगी एलिप्स। इसकी मेजर एक्सिस कहां पे होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस। ऐसा वर्टिकल बोल दो इसको आप, ऐसा एलिप्स होगा अगर ऐसा है तो, है ना। एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1, ये होता है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है यार, इसमें क्या, इसमें ये याद रखो बस आप, अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है इससे, इसके वाई के डिनोमिनेटर से, तो उसकी मेजर एक्सिस कहां पे बनती है, ऐसे बनती है अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर वाई का बड़ा है तो वाई के अलोंग बन जाएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब पहले तो इसकी फिगर बनाए ना, फिगर क्या बनेगी इसकी फिगर क्लियर करें पहले। ये तो आपको याद होगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, 4, और बी की वैल्यू क्या आएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। दिस वे यू कैन राइट इट, ऐसे आप ये इसको लिख सकते हो ना, तो ऐसे लिख दोगे। अब इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, देखो इधर ये यहाँ पे इस एलिप्स का हम ये बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो एलिप्स ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि एक्स का डिनोमिनेटर क्या है, 4, ये बड़ा है इससे, तो इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे ये होगी। अब इसका एरिया कौन सा है, उसने ये बोला था ना, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन उसने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो सारा एरिया निकालना, जितना एरिया उसके बीच में आ रहा है ना, जितना भी एरिया उसके बीच में आ रहा है। तो अब ये देखो ध्यान से, अब सबसे पहले ये मेजर एक्सिस है यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स के नीचे क्या है 4, तो इसका मतलब ये क्या होगा 4 to 0। अब यहाँ पे y क्या है 3, y का डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, यू कैन राइट इट, ये क्या आ जाएगा, y एक्स के ऊपर है, यहाँ पे x क्या आएगा 0 and 3। इस बात का ध्यान रखना आप, 0 and 3। ठीक है, ये 4 and 0 आ रहा है, ये क्या होता है 0 and 3। देखो x के नीचे जो है ना, x के नीचे क्या है 4, तो इसका क्या होगा 4 and 0 इस पॉइंट पे। ये आपने +1 में हमने पढ़ चुके हैं ना, इसको ये वर्टेक्स बोलते हैं ना, ये वाला पॉइंट 4 and 0, ये 0 and 3, एक्स के नीचे वाला ये होगा ना। इसीलिए तो ये होता है ना यार, ये चलो वो डिटेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए तो इसका ये हो जाता है ना ऐसे ऐसे। अगर ये क्या होता एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होता 16, ये बड़ा होता तो ये आता, ये क्या था वाई एक्सिस, वाई का ये, अब ये क्या होता, ये 0 एंड क्या था 4, और ये क्या था 3 एंड 0, फिर ये आना था। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अब क्या है हमारे पास, वो सिचुएशन है तो वही लिख दो आप। ठीक है, एक्स के नीचे एक्स वाला लिख दो, वाई के नीचे वाई वाला लिख दो, ये आ गया। अब
ये चारों इक्वल होंगे, ये मेरे लग नहीं रहा है, ये चारों क्या होंगे इक्वल। मैं एक का एरिया निकालूंगा इसके अंडर। ये देखो ये कर्व है, ये कर्व है ना, ये वाला, ये कर्व मान लिया मैंने छोटा सा, एक पार्ट का मैं निकालूंगा। यहां से मैंने स्ट्रिप ये बना दी, ऐसे स्ट्रिप बना सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे ये लिमिट क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे 0 टू कहां पे जा रही है, ये 0 टू 4 पे जा रही है। अगर मैं ये लेता हूं तो सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या होगा, ये क्या होगा dx, ये क्या होगा y। अब इसका एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ y इंटू dx। इसका एरिया हमने क्या लिया, एरिया इज इक्वल टू y इंटू dx। लिमिट क्या लोगे, x की लेनी है ना, x की। x क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये 0 है और ये क्या है 4। 0 टू क्या होगी 4, देखो ना एक ऐसे लाइन होगी, ये एक मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लो ये इसको टच करके आ गया, तो ये लिमिट क्या होगी 0 टू 4। ये ध्यान से देखो, ये लिमिट का नहीं पता चलता कि बच्चों को, ये लिमिट 0 टू क्या है 4। मैंने क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये क्या लिया dx इंटू वाई। अब dx हो तो x की वैल्यूज लूंगा, x की वैल्यू कहां तक जा रही है, यहां से, ये क्या है 0 टू कहां तक जा रही है 4, क्योंकि स्ट्रिप में ऐसे बनाई है मैंने, स्ट्रिप आई हैव मेड लाइक दिस वे। तो ये 0 टू क्या होगा 4। अब 0 टू 4, अब y की वैल्यू, अब क्या है y की वैल्यू, y की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी, सुनो इधर मैं बना रहा हूं आपको, एक्स स्क्र अपॉन 16 प्लस वाई स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो ये क्या आ जाएगी, वाई स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 16। ठीक है, ये आ जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी दिस, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्र, 16 माइनस एक्स स्क्र। लेकिन वाई स्क्र क्या आएगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्र इंटू 9 भी होगा ना, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये 9 आ गया ना। देखो जब वाई 16 माइनस एक्स स्क्र नीचे 9 था तो 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र था ये, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस ही लूंगा मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्र। ये आ जाएगी वाई की वैल्यू, देखो प्लस तो हटा दो, 3 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्र, ये वैल्यू आ गई इसकी ना, ये आ गई वैल्यू, यही आएगी वैल्यू इसकी, यही आनी चाहिए बेटा। क्या और की वैल्यू आएगी, वाई स्क्र माइनस 9 एक्स स्क्र, हमने वाई की वैल्यू निकालनी थी, वाई स्क्र अपॉन 9, तो 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 16। यार ये भी 16 थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, ये क्या आएगा, चलो पूरी निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मुझे y की वैल्यू चाहिए थी ना, एक्स स्क्र अपॉन 16 प्लस वाई स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या था 1। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 16। ठीक है, अब क्या हुआ, वाई स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया 16, एक्स स्क्र अपॉन 16, ये आ गया। अब ये 9 भी उधर ले जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्र इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 16 इंटू 9 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 9, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्र, 16 माइनस एक्स स्क्र। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्र था तो उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, 16 का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्र का अंडर रूट, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, y की, है ना। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी, ये क्या आ जाएगी 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्र, ये वैल्यू आ गई इसकी। और साथ में क्या है dx, ये रब कर दू बेटा, ये समझ आ गई, मैंने सिर्फ y की वैल्यू निकाली है ना। अब क्या करोगे यहाँ पर, अब हमने क्या करना है इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन कैसे होती है ना, ये रब कर रहा हूं मैं यहां से, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 3/4 तो बाहर ही आ जाएगा। अब यहां पे इसका क्या आएगा, अंडर रूट 16, 16 को मैं क्या लिख दूंगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 0 टू 4। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्टली इंटीग्रेशन में, हमने पढ़ा था ना a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, है ना। याद करो, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, याद आके भूल गए होंगे आधे तो, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। आई थिंक यही फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कर लो ना, एक बार चेक जरूर करो इसको। साइन इनवर्स एक्स बाय ए भी होता है प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला अक्सर यूज होना है इन सम्स में सभी में, तो ये आप याद रख लो इस फॉर्मूले को ना, अच्छे से याद कर लो इसको। x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्र प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो अब ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दो 3/4, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ये। तो पहले क्या है x/2, x की जगह पे x ही है, तो ये क्या आ जाएगा x/2 अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्र, तो वही आ जाएगा, a का स्क्र क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्र, फिर प्लस a²/2, a है कितना 4 है, तो उसका स्क्र कितना हो जाएगा 16/2। देखो इस बात को ध्यान पे रखना, a है कितना 4, वहां पे फॉर्मूले में क्या है a²/2, a मतलब 4 है, 4 का स्क्र क्या है 16 अपॉन क्या लगा दिया मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 4, तो ये आ जाएगा बस, है ना। ठीक है, लिमिट है तो प्लस सी तो करेंगे नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 to 4, ये आ गया, है ना। ये फॉर्मूला रन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो, अब फिर लिमिट पुट करनी है, पहले 4 पुट करूंगा मैं। देखो 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 3/4 तो बाहर ही रहने दो वैसे, तो 4/2 देखो यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा मैं, 4 16, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर 4 यहाँ पे पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/2, एक्स की जगह पे 4 है ना 4, फिर माइनस, फिर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे इसमें ना 0, तो ये इसको तो क्या बना देगा 0 बना देगा, इसको क्या बना देगा 0, तो 0 आ गई। फिर ये प्लस था, ये बाहर माइनस था, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट साइन इनवर्स 0, तो 0 ही होता है आई थिंक ये भी, है ना। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 0, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही होगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो 0 ही आ गया। तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया, तो बिल्कुल सिंपल बन गया। देखो ये क्या आ गया 3/4 इंटू 16/2 कितना हो जाएगा 8 साइन, यहाँ पे 8 भी आएगा ना, 3/4 इंटू, चलो मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ आपको। ये 3/4 आ गया बाहर, तो अंदर क्या आ गया 8, ये क्या आ गया साइन इनवर्स 2 आ गया ना। यहाँ पे साइन इनवर्स 2 का चक्कर नहीं समझ आया मुझे, साइन इनवर्स 2 में कहीं पे प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम, इसका आंसर चेक कर लो इसका। यहाँ पे इसका आंसर चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ देखो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, साइन इनवर्स 2 नहीं आना चाहिए था। फॉर्मूले में देख लेना, भी फॉर्मूले में तो नहीं दिक्कत है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स 4 ही था, तो साइन इनवर्स 2 में प्रॉब्लम देगा हमें। इसका आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार, आंसर चेक करने दो। 8th चैप्टर का 12 पाई आंसर आ रहा है ना, 12 पाई कैसे आएगा आंसर इसका, आप देखो इसमें हमने ये लगा दिया साइन इनवर्स 2। एक बार वीडियो पॉज कर देखो कहाँ पे मिस्टेक, कहाँ पे है कहीं पे मिस्टेक है, देखो चेक करो, ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी। देखो बेटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था ना, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 था, है ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 था, तो यहाँ पे 4 था, मैंने 2 लिख दिया बाई मिस्टेक। क्या लिख दिया 2, तो यहाँ पे क्या था 4 ही आना था ना, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4। तभी तो मैं कह रहा था, देखो अब कई बार गलती होती है तो खुद को पता चल जाता है। मेरे को यहाँ पे लगा साइन इनवर्स 2 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो मैं आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे गलत है। तो एग्जाम में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज है पूरी, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा यार मेरी कहीं पे गलती है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स था अपॉन 4 था, तो 4 की जगह मैंने 2 लिखा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 2 मिला। साइन इनवर्स 2 की वैल्यू नहीं पता थी मुझे क्या मतलब होती नहीं है ना, तो वो कैसे निकालते हैं हम। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे 4 था, तो मुझे पता चल गया कि मेरा कहीं ना कहीं पे गलत है। तो साइन 4 को 4 के साथ कट गया, क्या आ गया 1,
तो ये क्या रहेगा 3/4 जो 0 है इंटू 8 साइन इनवर्स 1। तो इसको कैसे लिख दोगे 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 इंटू साइन इनवर्स 1। ये इसकी कहां पे वैल्यू होती है π/2 पे। ये पता है ना आपको साइन π/2 पे होता है यार 1 होता है, तो π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो ये उधर चला गया ना साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/2। तो ये क्या हो गया 2 3 जा 3 पाई आ गया। 3 पाई किसका एरिया है सिर्फ इस पोर्शन का, इस पोर्शन का क्या आ गया एरिया 3 पाई। हमें क्या निकालना 4 पोर्शन थे ये इक्वल, ये सारे क्या होंगे इक्वल क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो इंटू क्या कर दोगे 4 3 जा 12 पाई यूनिट स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन हमने करने हैं ना। 5th में कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो वो करो आप अपने आप ना, डू इट योरसेल्फ। अगर नहीं आएगा तो आई विल टेल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।